फॉर लूप। अब फॉर लूप के बाद एक लूप और होता है जिसका नाम होता है व्हाइल लूप। सबसे बड़ा डिफरेंस हो, किसी ने आपसे बोला कि फॉर लूप किसी काम को मल्टीपल टाइम रिपीट करता है, फॉर लूप किसी काम को मल्टीपल टाइम रिपीट करता है ना। तो व्हाइल लूप क्या करता है, बोलो, व्हाइल लूप क्या करता है? व्हाइल लूप भी किसी भी काम को रिपीट ही करता है। अगर मैंने हेलो प्रिंट करना 10 बार, तो व्हाइल लूप भी हेलो 10 बार ही प्रिंट करेगा। जो काम फॉर लूप का था वही काम व्हाइल लूप का भी है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, जब ऐसा है तो एक ही लूप पढ़ा दो ना, दो दो क्यों खराब करवा रहे मेरा दिमाग। जब फॉर लूप भी किसी काम को मल्टीपल टाइम रिपीट करता है, जब व्हाइल लूप भी किसी भी काम को मल्टीपल टाइम रिपीट करता है, तो एक ही लूप पढ़ा दो, व्हाइल लूप क्यों पढ़ाओ। पर नहीं, और ऐसा करने से पहले तो सिलेबस में ही हट जाता है ऐसे। अगर फॉर लूप और व्हाइल लूप एक ही काम करता तो सिलेबस में एक ही लूप होता, दूसरा लूप नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। तो कहीं ना कहीं व्हाइल लूप फॉर लूप से कोई डिफरेंट काम करता होगा, जिसके कारण व्हाइल लूप को रखा गया है। समझ में आया नहीं आपको? व्हाइल लूप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करता होगा जो फॉर लूप के बस की नहीं, और फॉर लूप कोई ना कोई ऐसा काम करता होगा जो व्हाइल लूप के बस की। एक कैट में दो ट्रेनर रखे गए हैं, एक ट्रेनर डेटा एनालिटिक्स पढ़ाता है, एक ट्रेनर डेटा साइंस पढ़ाता है। तो दोनों को रखने का रीजन है, अगर दोनों ही एक पढ़ाएंगे तो एक ही रखेंगे ना। बात समझ में आपको मेरी बात? गुड। अब सर तो वो अरे भाई पीछे कौन बात कर रहा है? तो सर वो एक डिफरेंस बता दीजिए। सबसे पहला डिफरेंस लिखिए व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप विल बी वर्क ऑन कंडीशन। पॉइंट नंबर 1, भाई खटर पीटर मत करना बेटा। व्हाइल लूप विल बी वर्क ऑन कंडीशन। While loop will be work on condition. While loop will be work on condition. Point number 1, ठीक है? Point number 2, point number 2, दूसरा डिफरेंस बोलो। While loop will be work on boolean data types. अरे boolean data type कितने बच्चों को पता है? ट्रू फॉल्स पता है ना? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, है ना? While loop ही एक ऐसा लूप है जो boolean data type पे चल पड़ता है। तो while loop will be work on boolean data type। आप पाइथन पढ़ लो आज, ठीक है ना? While loop will be work on n numbers of iterator. While loop will be work on n numbers of iterator. While loop will be work on n numbers of iterator. n numbers मतलब इनफाइनाइट। अरे n नंबर जान के ना चलो ही जाएगा जब तक मैं ना रोकूं। सुन रहे हो ना? n नंबर्स, पता नहीं n नंबर्स कितना होता है, समझ गए ना? While loop will be work on n numbers of iterator, चलता ही रहेगा जब तक मैं ना रोकूं, ठीक है ना? बोल दो समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। एक एग्जांपल ऐसा दूंगा तुम यूं सोचोगे हाँ भैया पढ़ाई हमने पाइथन आज। ले चलो, x इज इक्वल टू 0,
पता वाइल लूप में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। ओ भाई फोन धर दे, फिर कहेगा मुझे एक बार और समझाओ। वाइल लूप में कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट नहीं होती, देनी पड़ेगी। वाइल लूप में कोई बाय डिफॉल्ट नहीं होता। एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा? 0। कंडीशन लगाई वाइल एक्स इज ग्रेटर देन 10। जब तक x की वैल्यू 10 से बड़ी रहेगी, गलत लगा दी कंडीशन, है ना? यस। जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी, x की वैल्यू शुरू में कितनी है भाई? तब तक, बिल्कुल बेसिक समझा रहा, तब तक x प्रिंट होता रहेगा। तो बताना कितना प्रिंट करेगा ये x? 0 से, हाँ यही रखियो तुम। हाँ ठीक कह रहे। और कौन कह रहा 0 से 9? क्या बोला था मैंने? डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ना होता इसमें, 0 0 प्रिंट करेगा सर। ये इनफाइनाइट चलेगा। x की वैल्यू 0, 0 लेस देन 10, फिर 0, फिर 0। x की वैल्यू ऑटोमेटिकली +1 ना हो रही है यहाँ तो ये इनफाइनाइट चल गया। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर आ रही है। इनफाइनाइट 0 है। ये देख, और थोड़ी देर के लिए सिस्टम भी हैंग हो जाएगा, इसलिए से बंद कर देना जल्दी, ठीक है ना? नहीं समझ में आया इनफाइनाइट? और ये देखो ना, ये देख, इसे बंद करूंगा ना जब, कह रहा डू यू वांट टू, यस किल। आगे समझ में आपको? तो वाइल लूप इनफाइनाइट चल रहा ना, चल रहा ना। अब अगर मुझे इसे चलाना 0 से कितना बेटा? 9 तक, तो इंक्रीमेंट खुद देना पड़ेगा, और वो भी ऐसे। अरे समझ रहे? अब ये x में हर बार 1 का इंक्रीमेंट करेगा, और कब तक चलेगा? 0 से कितना? गुड। 0 से, बात आई समझ में आपको? आ रही है ना सिंटेक्स की? अब एक और बात, इस लूप की खास बात यह है कि मैं इसे अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूं। अगर मुझे 10 एलिमेंट भी प्रिंट कराना ना, सुन रहे हो? अगर मुझे 10 एलिमेंट भी प्रिंट कराना तो इक्वल लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? बात आई समझ में? नहीं आई? क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? अब एक और बात, ये तो थी इनफाइनाइट की बात। किसकी? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से मोड़ दूंगा मैं। हटा दूं? अरे हटा दूं? ये सिंटेक्स था इसका। एक और बात बताई थी मैंने आपसे कहा था कि व्हाइल लूप विल बी वर्क ऑन बूलियन डेटा टाइप्स। ये तो है ही है, बूलियन डेटा टाइप पे भी चलता है। कैसे? देखो, नहीं आया? हाँ 10 भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? इक्वल नहीं लग रहा? देखो बेटा, व्हाइल लूप बूलियन पे कैसे चलता? भाई बात मत करो बेटा पीछे। देखो, तुम्हें पढ़ना तो ठीक, नहीं पढ़ना तो गेट खुला हुआ, दूसरे सर भी पढ़ा रहे हैं बहुत, वहां चले जाओ, क्या दिक्कत है? पर क्वालिटी लेनी है, अगर सही से पढ़ना पाइथन, तो मुझे पढ़ाने में मेहनत लग रही ना, देख रहे हैं आप? लग रही है ना? पढ़ाने में मेहनत लगती है, नहीं तो ये कोड में पीडीएफ पे करके कहीं छाप लो। सुन रहे हो ना? ये मार्कर लेके बैठा, यहां कोड करके दिखा रहा, समझ गए ना? नहीं तो कहता इधर डेफिनेशन लिख देता पीडीएफ में, इधर सिंटेक्स हो जाता। मैंने कहा कर लो लैपटॉप पे छापो, तुम भी हेलो प्रिंट करके खुश हो जाते। नहीं भाई ऐसा नहीं है, समझो पहले उसे। तो थोड़ा आवाज मत करो बेटा। ये चीज समझ में आई? मैंने बोला व्हाइल लूप विल बी वर्क ऑन बूलियन डेटा टाइप।
मतलब ऐसे भी चल सकता है वाइल, परंतु फॉर लूप नहीं। वाइल ट्रू प्रिंट हेलो। पता ये हेलो प्रिंट ही होता रहेगा क्योंकि ये एक बार एंटर हुआ और हर बार इसे हेलो मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा भाई, ये भी सुन रहे हो ना? ये देखो कितना जा रहा है। इसका यूज क्या है हम समझ गए, व्हाइल लूप बूलियन डेटा टाइप पे चल गया। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं बढ़िया वाला। ये सब हटा दो। मैंने आपको एक कैलकुलेटर बनवाया था ना? कितनों को पता हो कैलकुलेटर? आ गया आ गया। देखो देखिए भाई, 1 2 3 4, यही तो कैलकुलेटर था। अरे यही तो था, ध्यान से सुनना। अगर मुझे 2 चाहिए, मैंने 2 चॉइस दे दी, वैल्यू दी, सब्ट्रैक्ट आ गया ना? पर एक बात बताओ, तुमने एक नोटिस नहीं करा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट तो हो गया। अगर मैं इन्हीं वैल्यू का 55 और 8 का मल्टीप्लाई करना चाहूं तो ये तो मुझे बंद करके फिर दोबारा से रन करना पड़ेगा। और सोचो, दिमाग लगाओ, अगर ये ऑपरेशन मुझे शाम तक करना हो तो क्या मैं हर ऑपरेशन के लिए इसे बंद करूंगा, चलाऊंगा? सोचो, पाइथन पाइथन की जो विंडो खुल रही है वो ये कहे कि एक प्रोग्राम करने के बाद दोबारा से रन करना, दोबारा से पाइथन खोलना, फिर दूसरा प्रोग्राम करना। अगर मैं सुबह से 50 प्रोग्राम रन करूंगा बालकों के, तो मुझे तो 50 बार विंडो बंद और खोलनी पड़ेगी भाई। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मुझे कुछ ऐसा करना है कि जब तक मैं उससे एग्जिट का बटन ना दूं तब तक काम करता ही रहे, करता ही रहे। समझ में आपको मेरी बात? जैसे आपको पिज्जा लेना है, वो है ना आपका डिस्प्ले उस पर डिवाइस से, है ना? पिज्जा खरीदते ना, जब तक उसमें तुम अपना अकाउंट एग्जिट नहीं करते तब तक पिज्जा खरीद हो जाओ चाहे शाम तक। समझ में आपको मेरी बात? हाँ, बिल्कुल समझ गए ना मेरी बात? या चलो गेम में आ जाओ। गेम में जब तक तुम सही वैल्यू नहीं डालोगे तो ट्राई अगेन दे हो जाएगा, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। नहीं समझ में आ रहा? कुछ आ रहा समझ में क्या कर रहा हूं? उस वाले प्रोसेस को अगर मुझे करना है तो व्हाइल लूप बूलियन डेटा टाइप से ही चलेगा। समझ में आपको? मतलब सीधा सा फंडा। ऑनलाइन वालों समझ गए? हेलो सर एक बार कोड पूरा दिखा दीजिए। ये कोड लो लो लो, फाटूस का ले लिया। हाँ जी सर। अब इस कोड को, इस कैलकुलेटर को, इफ एल्स के कैलकुलेटर को मुझे क्या करना है? ऐसे ही करना जैसे अब बताया। तो तुम्हें इस कोड को कट कॉपी पेस्ट करना है भाई, और अभी तुम्हें अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना जो समझाया था, व्हाइल, और बिकरा पीछे विजिबल है, ट्रू, व्हाइल ट्रू, और बस इस कोड को इसके अंदर पेस्ट कर दो। अरे समझ में आ रहा भाई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा दो बच्चों के तो। ये सारा कोड व्हाइल लूप में डाल दिया। पता क्यों डाला है? बताओ क्यों डाला है? इसमें एक ऑप्शन रख दो, मैं पूछूंगा किसके समझ में आया?
ब्रेक, टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप से बाहर हो जाएगा जब मैं 5 प्रेस करूंगा, बंद हो जाएगा लूप, ये मतलब ये क्या नाम है, ये विंडो। समझ में आपको? चलो चलाएं, देखो कितना सुकून मिलेगा आपको व्हाइल लूप का। 2 2 5 3, सबट्रैक्ट आ गया, आगे सबट्रैक्ट, पर दोबारा से रन करने की जरूरत नहीं है। अब जब तक 5 नहीं प्रेस होता तब तक ये चलता ही रहेगा, समझ गए? जैसे गेम खेलते हैं, क्या करें हो, क्या दो क्या करोगे बताओ? 3, क्या 5 का 3 का मल्टीप्लाई 15, ये जब तक बंद नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। ये है व्हाइल लूप, जो तुम फॉर लूप से नहीं कर सकते। समझ में आया नहीं आपको? और इसे हम कर देते हैं 5 से एग्जिट, और ये हो गया बंद। समझ में आया नहीं आया? आया व्हाइल लूप समझ में? ऑनलाइन वालों हो गया? आगे बढ़ू भाई? तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में समझ में आया? अब एक क्वेश्चन करके लाना आपको इसी पे। राइट ए प्रोग्राम, असाइनमेंट है। अरे कोड चल गया तुम्हारा, इंडेंटेशन की दिक्कत तो नहीं आई किसी को? ये इंडेंटेशन की बहुत दिक्कत आती है, तभी तो करने को दे रखा था अभी। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू गैसिंग ए नंबर, गैसिंग ए नंबर, गैस करना, नंबर गैस करना। राइट ए प्रोग्राम टू गैसिंग ए नंबर, एक नंबर है ऐसे ले, इसमें एक मेथड होता है इंपोर्ट रैंडम, ठीक है? इसमें एक मेथड होता है रैंडम, नहीं तुम मेरे से ही करवा लोगे इसे। रैंडम डॉट रैंड इंट 0 से 100 प्रिंट एस। अब ये 0 से लेके 100 तक के बीच में कोई भी नंबर ले सके, मुझे नहीं पता क्या लेगा। आपको माइनस का फ्रीजर का नहीं, -3 होगा शायद, फिर उसको माइनस नहीं आ रहा, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नीचे वाला नंबर 14 का आ गया, 3 नंबर देखो रन करे, हाँ तो चल नहीं रहा फ्रिज। ये कुछ भी नंबर ले लेगा, फोन करना होगा, तो तुम्हें प्रिंट नहीं करना, फोन नया नंबर। व्हाइल लूप से गैस करना है कि है क्या। 3 अटेम्प्ट होने चाहिए बस, कभी शाम तक ही ट्राई अगेन करोगे। 3 अटेम्प्ट हो बस, अगर पहली बार मैच नहीं करे ट्राई अगेन, दूसरी बार मैच नहीं करे ट्राई अगेन, तीसरी बार मैच नहीं करे ट्राई अगेन, चौथी बार में हार गया। समझ में आया नहीं आया? आता तो मैं नहीं कर दिया, व्हाइल लूप की तो कंडीशन ही तो लगानी है, कर लोगे? राइट ए प्रोग्राम टू गैसिंग ए नंबर। एक एग्जांपल तो ये लीजिए, एक असाइनमेंट तो ये लीजिए, एक और लीजिए। लूप के असाइनमेंट है, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज प्राइम और नॉट। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज प्राइम और नॉट। हम यूजर से कोई नंबर देंगे, कुछ भी दो, तो कंप्यूटर बताए दिस नंबर इज प्राइम और नॉट विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप या व्हाइल लूप। 2 असाइनमेंट समझ में आए? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज प्राइम और नॉट विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। आपको फॉर लूप के माध्यम से यह पता करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं, यूजर से देना वैल्यू। जैसे मैंने यूजर से दी 55, तो कंप्यूटर बताए दिस नंबर इज प्राइम या नॉट। समझ गया? कितने जानते हैं प्राइम नंबर क्या हो? अरे कितने जानते हैं प्राइम नंबर क्या हो है? और कितने जानते नहीं है? हम ना जानते। अरे बता दो, भला हो जाएगा तेरा, मैं बता दूंगा। नहीं पता? अरे प्राइम नंबर वो है जो 1 से और खुद से डिवाइड हो गए। अब तो ठीक है, बताइए 11 प्राइम है नॉट प्राइम है?
11 बस तो ठीक है, अब सही है, अब आराम है। हाँ, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं फॉर लूप और वाइल लूप में, दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया, जो क्या करता है क्या नहीं करता ये क्लियर हुआ। इनफाइनाइट चल सकता है वाइल लूप, n नंबर्स पे चल सकता है वाइल लूप, बूलियन डेटा टाइप पे चल सकता है। तुम बूलियन डेटा टाइप पे फॉर लूप चला नहीं सकते, और ना वो कंडीशन पे चल सकता है ना, बिल्कुल। अब एक डिफरेंस और होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि लिस्ट मैंने अभी पढ़ाई लिया आइट्रेशन करने के लिए। तो इसलिए आप नेक्स्ट लिखो नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप लिखो पहले, नेस्टेड वाइल लूप। ये चीज जो मैं पढ़ा, ये नेस्टेड वाइल लूप में मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। कौन सा प्रोजेक्ट? होटल मैनेजमेंट। अरे होटल में नहीं जाते आप, मेन्यू, सबसे पहले मेन्यू देखते हो होटल में क्या क्या है, फिर बुक करते हो कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या है, उसके प्राइस कैलकुलेट टोटल, ऐसे तो होता है। आइटम नहीं लेते आप। तो आज मैं से कंप्यूटर से करके दिखा देता हूँ होटल मेन्यू प्रोजेक्ट। तो आज तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, तो उसे हम कल बनाएंगे।